एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो पेपर है इतिहास विषय का 18 फरवरी वार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आपको देखना बिल्कुल 100% देख लेना। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको इस क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 80 नंबर का पेपर आएगा और आप सभी बच्चे जानते हैं कि 9 बजे से आपकी एग्ज़ाम होगी 2 बजे तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है। 23 क्वेश्चन आएंगे, टोटल पेज आएंगे 8 पेज। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ एक नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ। नोट्स तैयार हो चुके हैं जो आपके लिए, प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए 99% में बता रहा हूँ कि 99% आपकी परीक्षा में इन्हीं नोट्स से प्रश्न आएंगे जो पेपर बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में ध्यान से देख लीजिए अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन दिए जाएंगे सिंधु, रावी, गंगा या फिर यमुना। जो हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको रावी नदी करेक्ट करना है, वो ध्यान से देख लेना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका मैं साथ दे रहा हूँ, तो इस छोटे से चैनल का आप भी साथ दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। इंडिका के लेखक कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं, तो यहाँ पर आपको मेगास्थनीज लिखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट करना है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था, इसमें आपको पुर्तगाल लिखना है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर करेंगे सभी बच्चे, और अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा पेपर बता रहा हूँ और नोट्स के माध्यम से अगर मैं पेपर बता रहा हूँ। पिछले वर्ष भी हमने नोट्स तैयार किए थे, इस वर्ष भी नोट्स मैंने तैयार करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक थे, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? ये जहांगीर थे। कौन था? ये जहांगीर जो था ये लेखक था, तो जहांगीर लिखना है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। नए बाजार नियंत्रण हेतु अनेक सुधार किए थे, तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको लिखना है, इन चाचा ही चाचाओं के बारे में पढ़ना होता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चाचा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने बाजार नियंत्रण हेतु अनेक सुधार किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अब अंग्रेजों की बारी आ गई है, तो सन 1600 ईस्वी में हुई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो यहाँ पर लिखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से आप याद कर लीजिए। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय पर लाठियां चली थी। होम रूल आंदोलन में हमारा सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध मिलाएंगे, ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। परमाणु वैज्ञानिक कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। महान अर्थशास्त्री में आपको मिलाना रहेगा अमर्त्य सेन से, और होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक से। तो ये जोड़ी आपकी हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स हैं। ठीक है, क्या है? ये नोट्स हैं जो कि मैंने तैयार कर दिए हैं आपके लिए। 99% पेपर आपका यहीं से आएगा जो पेपर बताऊंगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं। शक संवत कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ग्वालियर बदली थी, तो ये गलत होगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई।
बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, यानी कि हमें ये असत्य बताना है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, प्लासी का युद्ध 1757। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ये 18 फरवरी का पेपर है, ध्यान से देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिलती है? तो ये जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी? ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? तो यहाँ पर लिखिएगा मोहनजोदड़ो। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से होता है? तो ये मेरठ से होता है, तो मेरठ लिखना है, मेरठ छावनी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो इसमें आपको लिख कर आना है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जयकार किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो ये अकबर ने समाप्त किया, अकबर लिखिएगा। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको लिखना है। और अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पेपर में बता रहा हूँ, ये 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर के PDF आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी जाकर ये 4 सेट पेपर लगा लीजिए, जिससे कि 99% पेपर आपका बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता चुका हूँ, जो आपको अच्छे से देखना है और याद कर लेना है।